नमस्कार, मैं यशोदा अपने चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आपका स्वागत करती हूँ। आज नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। तो जानेंगे पुष्य नक्षत्र के में जन्मे हुए लोगों में क्या क्या आदतें होती हैं, क्या क्या उनके गुणधर्म होते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए हम लोग चलेंगे एस्ट्रोलॉजर चारू चंद्रा जी के पास। नमस्कार। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यशोदा जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस चैनल पे अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर दिया। तो नक्षत्रों की इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में हम आज बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। तो 3 कसौटियों पे मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी नक्षत्र को परखा जाता है। तो पुष्य नक्षत्र का जो आकार आसमान में बनता है, जो इसका शेप बनता है, वो है एक तीर की तरह, कमान पे चढ़ा हुआ तीर आप कह सकते हैं। तो ये लोग हमेशा रेडी टू मूव रहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। और तीर होने के कारण ये चुपती हुई सी बात लोग करते हैं। कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाले के पास इनकी बात का कोई जवाब नहीं होता, टू द पॉइंट बात करते हैं। इनको ज़्यादा लाग लपेट पसंद नहीं होती और न ये इस बात की चिंता करते हैं कि कोई इनके बारे में क्या सोचेगा। तो पुष्य नक्षत्र का ये एक बहुत ही अहम गुण है, इसलिए ये लोग बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनके अगेंस्ट कोई बात जा रही हो तो ये हत्थे से उखड़ जाते हैं और सामने वाले की ऐसी की तैसी करने की में इनको कोई संकोच नहीं होता। पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वह है गुरु। देखिए, मैं यहाँ पे विंशोत्तरी दशा स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर विंशोत्तरी दशा स्वामी की आप बात करेंगे तो इसका स्वामी शनि है, लेकिन उसका प्रयोग हमें सिर्फ विंशोत्तरी दशा के दौरान ही करना है, जब हम दशा का एनालिसिस कर रहे हों। तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब है गुरूर, एक अहंकार, एक ईगो, एक बड़प्पन कि भैया मैं ही सही हूँ। तो इनके अंदर एक गुण ये भी पाया जाता है कि ये लोग अपने आप को ही सही मानते हैं और इनको दूसरों को ज्ञान बांटने की बड़ी आदत होती है, टोका टोकी करने की आदत होती है। सामने वाले की बातों से बहुत आसानी से कन्विंस नहीं होते। लेकिन ऐसा भी है कि क्योंकि गुरु है, ज्ञान का भंडार है, कभी इनको अपने से कोई अच्छा ज्ञान देने वाला मिल गया, अगर इनकी बात समझ में आ गई तो इसको ये लोग अपनी ज़िंदगी में अमल भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। दूसरा, इनको ये बड़ी चाहत होती है कि लोग इनसे तमीज़ से बात करें। इनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ कहीं भी ये देखते हैं कि भैया यहाँ तो थोड़ा सा मेरी इज्जत नहीं हो रही है या मैं थोड़ा सा 19 पढ़ रहा हूँ, तो ये लोग वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं बिना किसी से बहस किए। लेकिन अगर कहीं पे इनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोगों को बता सकता हूँ, लोग गाइड कर सकता हूँ, तो वहाँ पे इस बात से भी ये नहीं चूकते। तो इसी वजह से देखा गया है कि इन लोगों को पंचायत लगाने की या चौकड़ी लगाने की बड़ी आदत होती है। तो अक्सर आप लोग पाएंगे कि ये 3-4 लोगों को जमा करके या कहीं खड़ा करके कुछ ना कुछ अपना नॉलेज बांट रहे, जैसे क्रिकेट मैच के बारे में बता रहे होंगे, या कहीं शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना ये बता रहे होंगे, या लाइफ में कैसे मोटिवेट किसी को कर रहे होंगे, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार की हैबिट्स, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पुष्य नक्षत्र में पाई जाती हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी आदत होती है लोग इनसे तमीज़ से बात करें, तो वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी से भी या अपने स्पाउस से इनकी बड़ी इच्छा होती है कि वो इनको इक्वल सम्मान दे। मतलब अगर वो इनको ठीक से तमीज़ से बात ना करे, इनको थोड़ा अपने से दोयम या सेकेंडरी क्लास का समझे, तो इनको ये बात बहुत खटकती है। और गुरु है, ज्ञान बांटने की आदत है, तो क्या होगा, इनको बतियाने की बड़ी आदत होती है। फ़ोन आ जाएगा तो उस पर काफ़ी समय तक बात करते रहेंगे, सामने वालों को गाइड करते रहेंगे, भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। तो ये इनके अंदर एक आदत पाई जाती है ज़्यादा बात करने की, किसी चीज़ को ज़्यादा समझाने की, एक्सप्लेन करने की। और कोई इनकी अगर मेथड को, इनके काम करने के तरीका जो उन्होंने सुझाया हुआ है, या इनकी बात को कोई मना कर दे या काट दे, तो ये इनको अंदर तक बात चुभ जाती है। तो ये पुष्य नक्षत्र के जातकों में आपको ये बात पाई जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि पुष्य नक्षत्र का जो दायरा है, पुष्य नक्षत्र का जो स्पैन है, वो कर्क नक्षत्र में आता है। कर्क नक्षत्र में यदि आपका चंद्रमा 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक होगा, तो आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि जैसे पुष्य का वास्तविक अर्थ क्या है, जो तीसरी कसौटी मैंने आपको बताई थी कि पुष्य का जो मीनिंग है, जो हमारे शास्त्रों में उसका मीनिंग बताया, पुष्य जो शब्द बना है वो है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन करना, किसी को पोषित करना, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो व्यवसाय होता है,
तो उसका सीधा संबंध पोषण से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दवा बनाने वाले, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स बनाने वाले, या स्पिरिचुअलिटी या ब्रह्म ज्ञान बांटने वाले के सामने वाले के मन का पोषण करना। तो इस प्रकार की जो हैबिट्स होती हैं वो उनमें पाई जाती है, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ में पाई जाती है। और लेकिन क्योंकि इसका स्वामी देवता गुरु है, अब गुरु एक सात्विक प्लैनेट है, सात्विक ग्रह है, तो इस वजह से ये लोग अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, धार्मिक कार्यों में, तीर्थ यात्राओं में, धार्मिक अनुष्ठान कराने में, जगराता करवाने में या दान पुण्य करने में भी इनकी रुचि पाई जाती है। पढ़ने लिखने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और इनकी जो चाहत होती है वो ऊंची होती है, क्योंकि बड़प्पन है, गुरु है, तो भाई बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी नौकरी होनी चाहिए, बड़ी पोस्ट होनी चाहिए, समाज में इज्जत होनी चाहिए। भाई छोटे मोटे से लोग सेटिस्फाइड जनरली होते नहीं हैं। काम वासना भी इनमें पाई जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित नहीं होती। काम वासना ऑफ कोर्स अगर है, लेकिन अवैध संबंध ये लोग नहीं बनाते हैं। तो ये सारी गुण जो है आप को जनरली पुष्य नक्षत्र के जातकों में पाए जाएंगे। तो आप लोग एनालिसिस कीजिए कि आपके आसपास पुष्य नक्षत्र के कौन कौन लोग हैं, क्या वाकई उनमें ये आदतें हैं या इससे मिलती जुलती आदतें होंगी। तो ये था पुष्य नक्षत्र के जातकों के विषय में कुछ जानकारी आपके लिए। तो इसके बाद में अगले नक्षत्र जो कि आश्लेषा है, उसके बारे में जल्दी ही आपसे मुलाकात करूंगा, आपको उसके विषय में बताऊंगा कि उसके क्या गुणधर्म होते हैं। और अगर आपके पास कोई पुष्य नक्षत्र से संबंधित जानकारी हो या आप स्वयं पुष्य नक्षत्र के हों और कुछ साझा करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यशोदा जी के इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके सामने इस प्रकार की जानकारियाँ लाते रहें। तो अगले एपिसोड या अगले वीडियो के आने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।